4 फुट स्लाइड सिंगल ब्लेड का डगा और उसके साइज़। इसका बाहर का जो साइज़ है वो है 16 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो देखें, ये प्लेट के अंदर से लेकर है, ये प्लेट जो इसके साथ वेल्ड होती है इसके अंदर से लेकर तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 27 इंच। ये फिक्स है और प्लेट जो है वो बाहर वेल्ड है। और जो नीचे वाली है वो देखें, ये जो है ये 27 इंच है। इस साइड से तकरीबन 1 इंच हमने बाहर भी निकाला और ये बाद दफ़ा ज़रूरत भी पड़ जाती है। 27 इंच नीचे वाली है। प्लेटें जो वेल्ड करनी है तो ये देखें, इसकी जो कूना है, नोक है जो, वो नोक को इसकी नोक के साथ फ्लैश करना है। जो इसका टेबल है तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से 28 इंच है। ये देख लें, सॉरी, ये 28 और 28 इंच 6 सूत्र, ये अंदर का साइज़ है। इधर से अंदर रखा हुआ हमने। टेबल जो इस साइड पे है तो इस साइड से देखें, ये बाहर से हमने नोट किया। अभी ये देखें बाहर से रख के तो यहाँ पे ये जा रहा है और ये 36 इंच है, बाहर से 36 इंच। और जो ऊपर वाली साइड है, सबसे ऊपर वाली साइड, तो ये इस नुक्कर से लेकर, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 24 इंच 4 सूत्र, 24.5 इंच। और ये जो ऊपर हमने ब्रैकेट लगाई है तो ये देखें, ये आधी इंच 3 सूत्र छोड़ के हमने आगे ब्रैकेट लगाई है। और आप अगर तो ब्रैकेट यहाँ से बाहर अगर आप इंची टेप रखें तो ये ब्रैकेट तक है 18 इंच 1 सूत्र। तो ये देखें ब्रैकेट 18 इंच 1 सूत्र पे है। इसकी जो फ्रंट साइड है वो बाहर से, ये देखें बाहर से अगर आप इंची टेप रखें तो ये 43 इंच, तकरीबन 2 सूत्र कम 43 इंच तक है। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो एंगल लगा हुआ है इसको बाहर वाली साइड पे लगाना है, इस साइड पे। ये जो एंगल लगा हुआ है तो एंगल देखिए कितना बाहर से छोड़ के लगा हुआ है। ये 2 इंच 1 सूत्र, 2 सूत्र तकरीबन छोड़ के तो लगा हुआ है आगे। और ये 3 इंच का एंगल है, 3 इंच लंबा एंगल हमने लगाया है। तो ये 3 भी नहीं है बल्कि 3.25 इंच का एंगल है। और 2 इंच 2 सूत्र बाहर से छोड़ के हमने लगाया है ये। और एंगल जो है वो तकरीबन आधी इंच डाउन करके हमने लगाया है। ये जो साइड है इससे आधी इंच डाउन करके लगाया है। ये जो ऊपर वाला स्टेप है, नीचे जो स्ट्रक्चर और ऊपर वाले जो स्टेप में आप फ़र्क देखें तो ये आपको 5 इंच आपको नज़र आएगा। ये देखें 5 इंच का स्टेप है ऊपर। ये नीचे इंची टेप ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से बिल्कुल फ्रंट ऊपर तक 5 इंच का स्टेप है ये। तो ये वाला स्टेप नीचे से ऊपर तक 5 इंच का है। ये जो आगे वाला पाया है, ये देखें आगे वाला पाया ये 27 इंच बल्कि 26.5 इंच है। 27 इंच आप इसको कह सकते हैं। तो ये 26 इंच 5 सूत्र है, तकरीबन 26 इंच 6 सूत्र तक आप इसको लगा सकते हैं। ये जो अगला पाया है। और जो पिछला पाया है तो वो देखें, जो पिछला पाया है तो वो है 31.5। तो ये तकरीबन 31.5 इंच ये पिछला पाया है। और इस साइड पे जो कटिंग करते हैं हम वो हमारी है, जो बाहर निकालते हैं वो 12.5 इंच। ये देखें 12.5 इंच तक हमने इसकी कटिंग की है। ये जो कटिंग है तो नीचे से आप देखें, अगर आप बिल्कुल नीचे इंची टेप रखें तो ये कटिंग आ जाती है तकरीबन 6.25 इंच पे। 6.25 इंच से लेकर 8.25 इंच तक ये कटिंग आ रही है। ये देखें 8.25 इंच तक। तो जो दरमियान में जो कटिंग है वो, दरमियान वाली जो कटिंग है वो तकरीबन 2.5 इंच बनती है। 2.5 इंच से तो 1 सूत्र ऊपर आप कह सकते हैं, 2.5 इंच से 1 सूत्र ऊपर तक ये बन रही है। ये जो फ्रंट है, फ्रंट साइड से जो कटिंग है नीचे आप देखें तो नीचे से ये 6 इंच तकरीबन वही है जो दूसरी साइड पे साइज़ है। और ऊपर वाला भी तकरीबन वो 8.5 इंच तक ये कटिंग बन रही है। इसकी जो चौड़ाई है, जो कटिंग की चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंच है। ठीक है। और ये जो अगर हम इस साइड से हम शुरू करें, ये देखें इस साइड से अगर इंची टेप रखें
तो ये कटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 27.5 इंच से ये स्टार्ट होके तो 32.5 इंच तक ये जाती है। तो ये 5 इंच, ये 27.5 से लेकर 32.5 इंच तक। इसकी जो इस वक्त फ्रंट साइड है वो टोटल फ्रंट साइड है 42 इंच 6 42 इंच 6 बल्कि 42.5 इंच है। बाकी इसमें चादर भी फोल्ड की है तो 42.5 इंच अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रंट साइड से। उसके बाद जो डिग्री करने वाला राड का जो सुराख है वो सुराख देखें नीचे से कितना है। तो नीचे से अगर हम देखें तो ये नीचे से बन रहा है 19 इंच 5 19 इंच 5 नीचे से है और 21 इंच तक ये ऊपर देखें ये जा रहा है। और अगर साइड से इसको नापें और साइड से अगर हम इसको नापें तो ये बन रहा है 2 फुट 24 इंच 2 सूत्र और 24 इंच 2 सूत्र से लेकर 25 इंच 5 सूत्र तक ये जा रहा है। ब्रैकेट का जो एंगल लगाया गया है तो वो ब्रैकेट के बिल्कुल सेंटर में लगाया गया है, यानी दोनों साइड से एक जितनी स्पेस छोड़ी गई है। जो फ्रंट साइड पे हमने चादर लगाई है तो चादर का साइज आप देख लें। चादर नीचे से लेकर नीचे हमने छोड़ दिया है। ये देखें नीचे आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, सिर्फ आधी इंच हमने चादर इसके ऊपर चढ़ाई है। और यूँ आपकी जो चादर लगेगी वो है 24 इंच और करेक्ट 24 इंच आपकी चादर लग रही है, जो कि ये देखें कि ये कितनी ऊंची है। तो इससे तकरीबन ये 3 इंच 3.25 इंच ये यहाँ से पाए के ऊपर से ये ऊंची है। साइड पे जो चादर लगी हुई है तो वो भी देखें नीचे हमने इसकी स्पेस छोड़ी हुई है। ये इतनी स्पेस सिर्फ आधी इंच पाइप के ऊपर इसका चढ़ाव हमने रखा है। बाकी यहाँ से लेकर ऊपर तक ये है 25 इंच। तो ऊपर तक देखिए ये 25 इंच हमने इसको रखा हुआ है और ये सिर्फ आधी इंची या 1.25 इंची इसके ऊपर चढ़ा ऊपर वाली साइड पे भी है। अब ये जो एंगल लगा हुआ है जिसके ऊपर फैंस लगती है तो ये देखें आप एंगल, ये यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये इस वक्त ये एंगल गलत लगा हुआ है और ये 22.5 है, लेकिन इसको 20 इंच पे हमने लगाना है। तो ये देखें 20 इंच से ये 20 इंच तक, यानी इसकी ये वाली जो साइड है ये वाली साइड ये 20 इंच या 19.5 इंच पे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए ये साइड। और अगर आगे लगाएंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। आगे से जो इसका जो माइक्रो एडजस्टिंग वाला जो वो पिन होती है जो मरोड़ने वाली, तो वो उसके साथ टकराएगी। और इसकी जो लंबाई है तो ये 4 इंच बाहर है, बाकी सारा जो है वो तकरीबन 2-2.5 इंच अंदर है। 4 इंच ये बाहर हमने इसको रखा हुआ है। इस एंगुलर में ठीक है। अच्छा ना पीछे हाँ ये हाइट बड़ी ज़रूरी है। ये जो एंगल हमने लगाया है ये फैंस का, तो इससे इसको कितना ऊपर से नीचे लगाना है तो ये देखें ये करेक्ट 2 इंच ऊपर से नीचे लगा हुआ है। ये देखें 2 इंच ऊपर से स्पेस छोड़ के तो नीचे हमने लगाया है। अभी हम इसके डगे पे वापस आ रहे हैं। तो डगे पे आप देखें ये जो चूड़ी वाला रॉड है ये नीचे भी गया हुआ है, ये नीचे से ऊपर तक 9 इंच लगता है, आधी इंच मज़ीद इससे नीचे है इस वक्त। तो ये 9 इंच आपका चूड़ी वाला रॉड लंबा ये यहाँ पे लगता है। और इसमें जो ये वाला रॉड है ये वाला जो नट लगा हुआ है तो ये देखें नीचे से बिल्कुल फ्लैश है, यहाँ से बिल्कुल फ्लैश करके लगा हुआ है और ये बिल्कुल सही है। ये जो ब्रैकेट जो यहाँ पे लगती है यूसी ब्रैकेट लगती है डिग्री करने के लिए ब्लेड को, और इसके जो सुराख हैं वो आप देखें कहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये उस साइड से अगर हम शुरू करें उस साइड से तो ये लगे हुए हैं इस वक्त 23 इंच से ये स्टार्ट होता है। ये करेक्ट 23 इंच से स्टार्ट होता है। अगर इसका हम सेंटर करें तो 23 इंच 2 सूत्र पे ये पहला है और इसी तरह दूसरा फिर उसके साथ नाप के आप लगा सकते हैं। और नीचे भी इसी तरह इसी जगह पे सॉरी नीचे वाला अलग है। अच्छा ये जो सारे वाला सिस्टम है देखें सारे वाले जो सुराख हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे पहले नीचे से हाइट आपको बताते हैं। नीचे से हाइट करें तो ये पहले वाला जो है ये 3 इंच सेंटर है इसका
बल्कि सूत्र कम 3 इंच सेंटर है। और जो दूसरे वाला है तो ये 11.5 इंच इसका तकरीबन सेंटर बन रहा है। तो ये इस साइड पे अगर आप साइड से नापें, उस साइड पे आप फिक्स करें तो जो पहला आपका बोर है तो पहला बोर आपका है 26.5 इंच पे देखें, और दूसरा यूसी ब्रैकेट के हिसाब से होगा ये 30 इंच पे आ गया है। तो नीचे वाला भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। लेकिन नीचे आपने एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अंदर वाली साइड पे आप देखिए कि नीचे हमने अंदर वाली साइड पे एक अलग गुटका देखें, वो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये अलग गुटका लगा के तो उसके ऊपर हमने सुराख डाले और ये ब्रैकेट, ये इसके नेट जो ऊपर करके हमने लगाए हैं। यहाँ पे आप एंगल भी लगा सकते हैं। ये जो पाइप का टुकड़ा मैंने लगाया नीचे, इसकी जगह पे आप एंगल भी लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो काबले हैं वो कम लंबाई वाले लगेंगे। अच्छा, ये जो डग्गा है, डग्गे के नीचे जो रॉड लगा हुआ है जिसके जो बाहर निकला हुआ है, ये देखें इस साइड से, तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो अगर इंची टेप आप रखें, इसकी बाहर वाली टक्कर पे इंची टेप रखें तो आप देखेंगे कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 18 इंच, ये देखें नीचे आपको गरारी भी नज़र आ रही है। तो ये 18 इंच इसकी टोटल जो है वो कुल लंबाई 18 इंच है। इस पाइप में ये जो रॉड है, रॉड लंबा है, ये जिससे पाइप के अंदर चलता है, जिसकी दोनों सिरों पे बैरिंग लगे हुए हैं। तो इसका अगर आप साइज़ देखें, इस वक्त ये थोड़ा छोटा है तो इंची टेप हमने बाहर रखा हुआ है। इसका जो साइज़ है वो है 14.5 इंच। तो ये देखें 14.5 इंच लंबा पाइप इसमें इस्तेमाल होता है। ये जो चूड़ी वाला रॉड है, इसका जो सुराख है वो बिल्कुल ये जो चैनल लगा हुआ है 3 इंच का चैनल है, इसके बिल्कुल सेंटर में चूड़ी वाला रॉड उसका सुराख है। और ये जो पाइप है तो ये सेंटर से फिर दूसरी साइड पे हो जाते, क्योंकि ये जब नट लगता है ये वाला तो फिर ये प्लेट जो है वो थोड़ी सी अगली साइड पे चली जाती है। तो उसी हिसाब से ये भी अगली साइड पे, ये पाइप है अगली साइड पे हमने लगाने हैं जो जिनके ऊपर प्लेट स्लाइड कर रही है। व्यूअर, एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो पाइप है, ये देखें, ये पाइप जो हमने जिसके अंदर हमने ये रॉड लगाना है, तो ये पाइप है 4 इंच का पाइप लगा हुआ है इस वक्त। और ये इसी साइड से ये वेल्ड किया गया 4 इंच और आधी इंच ये आगे प्लेट भी मोटी है, तो 4.5 इंच का ये टोटल पाइप लगता है। इस साइड से बाहर ये सिर्फ 4 इंच है। ये जो इसकी प्लेट है जो जिस पे मोटर लगती है, इसका जो रॉड है उसकी लंबाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटल लंबाई है, देखें, ये 15 इंच। तो ये रॉड जो है वो ये 15 इंच लंबा रॉड हमने लगाया है। और ये 35 mm का रॉड है। ये वाला जो रॉड है ये 35 mm है। ये जो इसका आर्बर है, आर्बर का जो सिलेंडर है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो देखें 4.5 इंच इसकी टोटल लेंथ है। और ये सेंटर में इस तरह करके हमने लगाया हुआ है। आर्बर है, आर्बर का साइज़ ये देखें, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये इस वक्त 9 इंच तक है, लेकिन ये आप 8.5 इंच तक आप इसको रखें। 8.5 इंच तक करेक्ट आपको चाहिए। आधी इंच बेशक आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, 8.5 इंच। और यहाँ जो पिछली साइड है, यहाँ से अगर हम नापें, ये जो प्लेट से लेकर ये जो कार्नर है, ये जहाँ पे बैरिंग आके रुकता है, तो ये तकरीबन आपका बनता है कोई 1.25 इंच बनता है आपका, 1.25 इंच से भी थोड़ा सा कम। ये तकरीबन 5 सूत्र छोड़ के इस प्लेट की पिछली साइड से 5 सूत्र छोड़ के ये कॉर्नर यहाँ पे बैरिंग का कॉर्नर यहाँ पे बना हुआ है। चलो ये जो सारा है इसकी जो टोटल लंबाई है, तो ये आप अगर देखें तो ये टोटल लंबाई यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ तक ये जाता है। तो ये 23.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है, देख लें, 23.5 इंच। और ये जो रॉड लगा हुआ है ये यूसी ब्रैकेट वाला रॉड, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है बाहर से लेकर 10.25 इंच, 10.25 इंच तक इसकी जो टोटल लंबाई है। हमने वेल्ड किया तो ये बिल्कुल इसके सिरे पे सिर्फ 2 सूत्र हमने ये देखें तकरीबन इसको छोड़ के तो इसको वेल्ड किया, और इस साइड से हमने इसकी कलम बना ली है।
तो ये देखें ये कलम में इसको हमने काटा क्योंकि वहाँ पे ये वाली साइड प्रॉब्लम करती है। ये जो डगे के बाद जो ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन यहाँ से 1.25 इंच है। तो ये देखें ढक्कन टोटली जो है वो 1.25 इंच हाइट में है और इसको इस तरह करके हमने 1.25 इंच इस साइड से रखा है और 1.25 इंच हमने इस साइड से इसको मोड़ दिया और यहाँ से हमने ये जो अगर आप ये देखें तो ये नुक्कर जो है ये हमने इस तरह करके ये इस साइड से ये 7 इंच हमने इस साइड से छोड़ के नुक्कर को और तकरीबन ये देखें इस साइड से अगर हम करें तो ये 8 इंच इस साइड पे हमने छोड़ा है। इस 8 इंच छोड़ के इस साइड से 7 इंच छोड़ के आप ये यहाँ से इसको मोड़ दें। फिर ये जो इसकी टॉप है तो टॉप का साइज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 36 इंच इसका इस साइड पे 36 इंच इसकी लंबाई है और इस साइड से अगर आप चौड़ाई देखें तो करेक्ट 2 फुट इसकी चौड़ाई है। और ये जो कटिंग हमने की है तो कटिंग जो है ये देखें आप इस साइड से अगर आप देखें तो 3.25 इंच कितना था ये, तो ये 2 इंच यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 1 इंच 1 सूत्र छोड़ के और ये आगे है 2 इंच 5 सूत्र। तो ये टोटली जो काटा आपका ये 1.5 इंच का है। ये दरमियान में जो फासला है वो 1.5 इंच का है। 1 इंच हमने इस 1 इंच 1 सूत्र ये हमने स्पेस जो है ये सारी हमने रखी हुई है। और इसकी जो लंबाई है वो हमने कितनी काटनी है तो ये 12 इंच करेक्ट 12 इंच हमने इसको अंदर अंदर से काटा है। और अगर आप साइड से देखें तो इस साइड से ये देखें ये जो पिछली साइड है जो जिस साइड पे आप बंदा खड़ा होता है उस साइड से अगर आप देखें तो 12.5 इंच से ये स्टार्ट हो रही है। 12.5 इंच से स्टार्ट हो रही है। और इस साइड से अगर आप देखें तो 11 इंच 1 सूत्र 11 इंच 1 सूत्र है। और ये हमने ये कट लगाया हुआ है। ये जो स्लाइडिंग प्लेट है तो स्लाइडिंग प्लेट का जो साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन 39.25 है। आप इसे 40 इंच तक यहाँ पे रख सकते हैं। तो 40 इंच अगर यहाँ पे आप इसको रखें इस साइड से और इस साइड से जो हमने रखा है इसको